अकबर का जीवन परिचय। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और उन्हें अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमरकोट किले में हुआ था। अकबर को मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1556 से 1605 तक भारत पर शासन किया और अपने विवेकपूर्ण प्रशासन, धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए उनके जीवन, शासन और उनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अकबर का जन्म उस समय हुआ जब उनके पिता हुमायूं को शेर शाह सूरी द्वारा दिल्ली के सिंहासन से हटा दिया गया था और वे निर्वासन में थे। उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। बचपन में अकबर को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि उनका अधिकांश समय युद्ध और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने में व्यतीत हुआ। हालांकि उन्होंने कम उम्र से ही घुड़सवारी, शिकार और सैन्य प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त कर ली थी, जो बाद में उनकी शासन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1556 में मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर ने अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने की जिम्मेदारी संभाली। उस समय अकबर के संरक्षक बैरम खां ने उनका मार्गदर्शन किया और अकबर की ओर से युद्धों का नेतृत्व किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को हराया और दिल्ली तथा आगरा पर पुनः अधिकार कर लिया। इस विजय ने अकबर को एक सशक्त और प्रभावी शासक के रूप में स्थापित किया। अकबर का शासनकाल भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। उन्होंने राजपूत राजाओं के साथ सामरिक संधियां की और कई हिंदू राजकुमारियों से विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत की। उनकी नीतियों के कारण राजस्थान, गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर और दक्कन के प्रमुख भाग उनके साम्राज्य में शामिल हो गए। अकबर का साम्राज्य भारत के अधिकांश हिस्सों तक फैला हुआ था, जो उनके सैन्य कौशल और कुशल कूटनीति का प्रमाण है। अकबर के शासन में दीवान ए खास और दीवान ए आम की स्थापना की गई, जहां आम जनता और राजदरबार के लोग अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकते थे। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व संग्रहण और न्याय व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया, जिसमें उन्होंने तोमल दास और टोडरमल जैसे योग्य मंत्रियों की सहायता ली। टोडरमल ने राजस्व संग्रहण के लिए देहसाला नामक प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिली। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया। वे विभिन्न धर्मों के प्रति आदरभाव रखते थे और अपने दरबार में हिंदू, जैन, ईसाई और पारसी धार्मिक गुरुओं को स्थान दिया। अकबर ने एक नई धर्म नीति अपनाई, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और कट्टरपंथी सोच का विरोध किया। उन्होंने 1582 में एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे दीन-ए-इलाही कहा गया। इस धर्म का उद्देश्य सभी धर्मों के सिद्धांतों को एकत्रित करना था, ताकि सांप्रदायिक विवादों से बचा जा सके और साम्राज्य में शांति बनी रहे। अकबर ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया, जिसमें अधिकारियों को मनसब या पदानुसार वेतन और भूमि का आवंटन किया जाता था। यह प्रणाली सैन्य और प्रशासनिक ढांचे को संगठित करने में सहायक थी। अकबर ने सेना को मजबूत और संगठित किया, जिससे उन्हें बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के शत्रुओं का सफलतापूर्वक सामना करने में मदद मिली। उनके सैन्य सुधारों के कारण मुगल साम्राज्य एक शक्तिशाली शक्ति बन गया। अकबर ने कला, संस्कृति और साहित्य को काफी प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार में तानसेन, अब्दुल रहीम खानखाना और बीरबल जैसे महान कलाकार और कवि थे। तानसेन ने संगीत में अपनी अद्वितीय कला का प्रदर्शन किया और अकबर के दरबार को संगीतमय बना दिया। अकबर के शासनकाल में चित्रकला, वास्तुकला और संगीत को काफी प्रोत्साहन मिला। फतेहपुर सीकरी, जो अकबर की राजधानी रही, मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कई भवनों का निर्माण करवाया, जिनमें बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल और पंचमहल प्रमुख हैं। अकबर को एक न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता था। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत किया और सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित किया। उन्होंने दास प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। अकबर ने हिंदू और मुस्लिम विवाह संस्कारों को मान्यता दी, जिससे दोनों समुदायों के बीच आपसी सद्भाव बढ़ा। अकबर का मानना था कि समाज में सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को समानता का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया गया विशेष कर को समाप्त कर दिया और हिंदुओं को सरकारी पदों पर नियुक्ति की अनुमति दी। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि उनके साम्राज्य में लोग धर्म, जाति और वर्ग से परे होकर एक साथ रह सकें। अकबर का निधन 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में हुआ और उन्हें सिकंदरा में दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जहांगीर ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली।
अकबर की मृत्यु के बाद भी उनके कार्यों और नीतियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य को एक मजबूत आधार प्रदान किया। अकबर के जीवन का प्रभाव उनके समय तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी नीतियों और कार्यों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा असर डाला। वे एक कुशल शासक, महान योद्धा और सर्वधर्म समभाव के प्रतीक माने जाते हैं। अकबर का जीवन और उनके कार्य भारतीय इतिहास में सदैव एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। निष्कर्ष, अकबर महान अपने समय के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय शासकों में से एक थे। उन्होंने न केवल मुगल साम्राज्य को विस्तारित किया, बल्कि एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना की जिसमें सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान था। उनकी नीतियां, विशेष रूप से धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधार, आज भी प्रासंगिक हैं और भारतीय समाज को एकता और भाईचारे के सूत्र में बांधने का संदेश देती हैं। अकबर के जीवन से हमें सहिष्णुता, न्यायप्रियता और कुशल नेतृत्व का महत्व समझने को मिलता है, जो हर युग में समाज के लिए आवश्यक है।